एवरीवन, आज के हम इस वीडियो में डेटा वेयर हाउस पर डिस्कशन करेंगे। क्लियर? जैसे कि वर्ड है वेयर हाउस। आप वेयर हाउस से परिचित होंगे, आप जानते होंगे वेयर हाउस क्या होता है। बेसिकली हम जब चीजों को एक जगह कलेक्ट करते हैं, एक ऐसा प्लेस जहां पर हम कोई भी डिफरेंट वेराइटी ऑफ थिंग्स को जहां पे हम कलेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं वेयर हाउसेस। ऐसी चीजें जो अभी हमारे लिए जरूरी नहीं है, आगे हम फ्यूचर में हम यूज करना चाहते हैं तो हम उसको स्टोर कर लेते हैं। जैसे हम गेहूं का स्टॉक करते हैं, जैसे हम कोई दूसरी चीजों को हम स्टॉक करते हैं, जिसको हम फ्यूचर यूज, वेजिटेबल्स का हम स्टॉक करते हैं। हमने अभी एक साथ बहुत सारी सब्जी आ गई तो हमने एक जगह उसको आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में उसको हमने कलेक्ट कर लिया, रख लिया, और जब जरूरत पड़ती है थोड़ा टाइम बाद तो वहां से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं वेयर हाउस। उसी तरीके से हमारा डेटा वेयर हाउस भी है, यानी हम डेटा को एक ऐसी जगह कलेक्ट करें और जरूरत पड़ने पर हम वहां से डेटा को एक्सेप्ट कर लें, एक्सेस कर लें। उस एरिया को हम बोलते हैं डेटा वेयर हाउस। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा वेयर हाउस का कंसेप्ट क्या है, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है, क्या काम करता है डेटा वेयर हाउस। इन सब चीजों का हम डिस्कशन करने के लिए आज हम इस चीज को, इस वीडियो में हम इन सब चीजों का डिस्कशन करेंगे। ठीक है। नाउ फर्स्ट, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग। डेटा वेयर हाउसिंग का कंसेप्ट क्या है, क्यों हम डेटा वेयर हाउस का यूज करते हैं। एक्चुअल में हम डेटा वेयर हाउस इसलिए बनाते हैं कि हम नॉर्मली क्या होगा, हम जब भी कोई चीज को स्टोर करते हैं तो हम एक सिमिलर प्लेटफॉर्म होता है, या हम यूं कहें इंटीग्रिटी प्लेटफॉर्म से हम डेटा को एक जगह स्टोर करते हैं। लेकिन डेटा वेयर हाउस एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पर हम हिट्रोजीनस, हिट्रो का मतलब दो तरह के वर्ड होते हैं, होमोजीनस, होमोजीनस मतलब एक जैसा प्लेटफॉर्म, और हिट्रोजीनस डिफरेंट तरह के प्लेटफॉर्म। हिट्रोजीनस का मतलब यूं कह सकते हैं कि जैसे मान लो सपोज करें टेक्स्ट की, तो हम लैपटॉप से भी टेक्स्ट एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरी जो डिवाइसेज हैं जो टेक्स्ट जनरेट करते हैं, हम सारे से टेक्स्ट को ले सकते हैं। क्लियर? दैट इज द एनवायरमेंट ऑफ हिट्रोजीनस। डिफरेंट तरह का जो एनवायरमेंट है, डिफरेंट तरह के जो सोर्स हैं, हम उनसे डेटा को एक जगह कलेक्ट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं डेटा वेयर हाउस। क्लियर? क्यों करते हैं ऐसा? डेटा वेयर हाउस का मेन रोल जो है वो एनालिटिकल रिपोर्टिंग के अंदर आता है। जब हमारे पास डेटा कलेक्ट हो गया, अलग अलग जगह से डेटा हमने एक ही जगह से कलेक्ट किया, जिसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, हमारा जो वेदर फॉरकास्टिंग होती है, तो हम वेदर फॉरकास्टिंग में डेटा वेयर हाउसिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। जो अराउंड द वर्ल्ड डेटा को हमने एक साथ अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल टाइम हमने वहां पे स्टोर कर लिया, किस जगह कौन सी टर्म कंडीशन बनी थी, तब क्या सिचुएशन हुई थी, क्या एनवायरमेंट रहा था, उन सब चीजों को हमने वहां पे एक्सेस कर लिया। अब हम करंट सिनेरियो से हम उसको चेक करते हैं, एनालिसिस करते हैं और अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो दैट इट इज द यूजफुल थिंग। यानी डेटा वेयर हाउस क्या है, एनालिटिकल रिपोर्टिंग में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इसमें सबसे बड़ा जो फायदा है वो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी, यानी हम जो भी चाहते हैं, हमने डेटाबेस बना लिया, लेकिन स्ट्रक्चर क्वेरी क्या कहती है कि जो आप जिस चीज में, जिस कंसेप्ट पर, जिस टॉपिक पर आप डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग अलग टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, आप उसकी एडहॉक क्वेरी बना सकते हैं। जस्ट एक क्वेरी करके आप उसके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में इसका बहुत बड़ा योगदान है वेयर हाउसेस का। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है, हम शायद ही हमारी जिंदगी का या कोई भी हमारा समय ऐसा नहीं होगा जहां पर हमको डिसीजन नहीं लेते हैं। हर काम को करने के लिए हमको एक डिसीजन लेना पड़ता है। अभी जैसे मान लो सपोज करो हम पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ये भी एक डिसीजन है। तो डिसीजन हमारी, हम यूं कहें कि जब हम हुए थे तब से लेकर आदमी मरता है और उसके बाद तक डिसीजन साइंस चलती रहती है। तो डिसीजन साइंस के अंदर डेटा वेयर हाउसिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है। इसी डेटा वेयर हाउसिंग में हम डेटा को क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग का मतलब होता है एरर को फाइंड आउट करना। हमने जो डेटा एक्सेस किया उसमें कोई एरर तो नहीं है, वो डेटा अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट है या नहीं है, उस चीज को हम बोलते हैं डेटा क्लीनिंग। डेटा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड का मतलब एक जगह जो अटैच करना, कंसोलिडेटेड यानी उसका
कंसोलिडेट फॉर्म बनाना डेटा का, ये सारी चीजें हम डेटा वेयर हाउसिंग के अंदर कर सकते हैं। इसीलिए इसी चीजों के कारण हम डेटा वेयर हाउसिंग को डेटा सपोर्ट सिस्टम DSS भी कह सकते हैं, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम EIS भी कह सकते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS भी कह सकते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस सॉल्यूशन BIS भी कह सकते हैं, और एनालिटिकल एप्लीकेशंस भी कह सकते हैं। There are the various forms of data warehouses. Clear? Now, the characteristics of data warehouse. Data warehouses में क्या क्या characteristics होते हैं? सबसे पहला subject oriented है, integrates है, time variant है और non volatile। ये चार बेसिक डेटा वेयरहाउस के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, इसके चार प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक हैं। फर्स्ट, सब्जेक्ट ओरिएंटेड। सब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है कि जो आप डेटा स्टोर कर रहे हैं वो किसी ना किसी सब्जेक्ट से बिलोंग करना चाहिए। इंफॉर्मेशन जो आप गैदर कर रहे हैं वो किसी ना किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। जैसे सेल्स, आप कोई डेटा फैच करना चाह रहे हैं तो सेल्स की, अब सेल्स का डेटा, अलग अलग कंपनी की सेल्स का डेटा एक ही जगह आपने इकट्ठा कर लिया। ठीक है, मार्केटिंग, ठीक है, ये अलग अलग तरह की थीम्स हैं जिसके थ्रू हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, ये अलग अलग तरह के एरिया है जहां पे हम डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लियर? इन डेटा को हम मॉडलिंग कर सकते हैं, मॉडल के रूप में हम उस डेटा को विजुअल कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं डेटा को। किसके लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए। डिसीजन लेने के लिए हम डेटा वेयरहाउसेस से डेटा को हमने एडॉक क्वेरी के थ्रू फैच किया और एनालिसिस करके हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल और कंसीव व्यू प्रोवाइड करवाता है जिसके द्वारा हम स्पेसिफिक सब्जेक्ट के डेटा को एक्सक्लूड कर, स्पेसिफिक सब्जेक्ट को डेटा को हम शो कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को शो कर सकते हैं, जिसमें डेटा अलग अलग हो सकता है। यानी हम इसके अंदर जब भी कोई किसी सब्जेक्ट पर, किसी भी प्रॉब्लम पर डिस्कशन चलता है तो डेटा को हम एक्सक्लूड करके उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आता है इसका इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कंबाइन करना, जोड़ना, इंटीग्रेटेड। ठीक है, इस कॉमन यूनिट बनाता है ये डेटा वेयरहाउस जिसके अंदर हम किसी भी डेटा को फाइंड आउट करते हैं। कॉमन यूनिट के थ्रू हम उस चीज को एक्सेस करते हैं। ये जो कॉमन यूनिट है वो सिमिलर डेटा को फॉर्म करती है डेटाबेस के अंदर। जो एक जैसे डेटा है उनको एक जगह स्टोर करने के काम में आती है। ठीक है, अब जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो डिफरेंट तरह के डेटा सोर्सेज हम यूज कर सकते हैं, जिसमें हम मेन फ्रेम को हमने एक्सेस कर लिया। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस वाले उसको हमने एक्सेस कर लिया, जो हमारे डिफरेंट तरह के फाइल सिस्टम है, फ्लैट फाइल को हमने उसमें एक्सेस कर लिया। तो हमारे पास वेरियस डेटा सोर्सेज है, इसलिए हमने पहले कहा हेट्रोजेनस सोर्सेज को हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद में हम नेमिंग कन्वेंशन को यूज करते हैं। डेटाबेस में जब डेटा को हम फैच करते हैं, डेटा को यूज करते हैं, तो उनके लिए नेमिंग कन्वेंशन होना बहुत जरूरी है। कोड रूल्स, आपने जब RDBMS की स्टडी आपने की होगी तो उसमें आया था कोड रूल्स। कोड ने नेमिंग कन्वेंशन के लिए रूल्स दिए थे, यहाँ पे हम उसको फॉलो करते हैं कि जो डेटा है वो किस तरीके से हम उसका नेमिंग कन्वेंशन यूज करते हैं। उसके अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। टेक्स्ट डेटा किस तरह का फॉर्मेट का होगा, ठीक है, न्यूमेरिक डेटा कैसा होगा, ऑडियो, वीडियो, बहुत सारे जो डेटा उनके अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, उन सबको हम यहाँ पे अलग अलग साइज में कंसाइज कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड कर सकते हैं। ठीक है, उसकी कोडिंग को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आसानी से जब डेटा इंटीग्रेटेड हो जाता है, कैटेगराइज होता है, क्लासिफाई हो जाता है, तो हम उसको आसानी से इफेक्टिवली एनालिसिस कर सकते हैं उसका। ठीक है, नाउ टाइम वेरिएंट। टाइम वेरिएंट का मतलब होता है कि डेटा आप एक्सेस कर रहे हैं वो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे आप, क्योंकि जब डेटा आपके डेटा वेयरहाउस में आ रहा है तो अलग अलग टाइम आ रहा है, उन सब का टाइम, उसका टाइप, उसका जो किस तरह का वो डेटा है, उस सारे डेटा को आप हैंडल करते हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। इसीलिए उस डेटा को बाद में जरूरत पड़ने पर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे एक्सेस करेंगे? बाय द रिकॉर्डेड की। आप एक यूनिक की को आप यहाँ पे मेंटेन करते हैं जिसके थ्रू डेटा को आप आसानी से फैच कर सकते हैं। अगर आपने कीज पढ़ी हुई तो प्राइमरी की, सेकेंडरी की, जो की सिस्टम है, रिकॉर्ड की जो है वहां पे उसी तरीके से यहाँ पे हम प्राइमरी रिकॉर्ड की के थ्रू डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? नाउ नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है कि जो डेटा आपका स्टोर पड़ा है वो किस में पड़ा है?
डेटा सारा रहेगा आपका नॉन वोलेटाइल स्टोरेज के अंदर। नॉन वोलेटाइल स्टोरेज क्या होता है, हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। नॉन वोलेटाइल स्टोरेज हमारी सेकेंडरी मेमोरी या हम इसको कहें परमानेंट मेमोरी, जहां पे हमारा प्रीवियस डेटा इरेज नहीं किया जाता है, डेटा वहां पे स्टोर रहता है। ठीक है, ये डेटा रीड ओनली फॉर्म में रहता है और पीरियडिकली मेंटेन रहता है। ठीक है, फायदा हम इसको एनालिसिस में यूज कर सकते हैं हिस्टोरिकल डेटा को। क्लियर। जो डेटा वेयर हाउसेस हैं उसमें ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का और रिकवरी का, कंकरेंसी कंट्रोल, जो बड़े 3 मैकेनिज्म है, इनका कोई यूज नहीं होता है। दैट इज द मेन बिग एडवांटेज फॉर द डेटा वेयर हाउसिंग। ठीक है, अब क्या काम करता है डेटा वेयर हाउसिंग की? मेनली 2 तरह की एक्टिविटी होती है, डेटा लोडिंग और डेटा एक्सेसिंग। क्लियर। डेटा लोडिंग का मतलब होता है डेटा को वेयर हाउस में डालना। ठीक है, दैट इज द डेटा लोडिंग। और हम अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट जब डेटा को वेयर हाउस से फैच करते हैं एडॉक क्वेरी के थ्रू, तो वो कहलाती है डेटा एक्सेसिंग। बेसिकली डेटा वेयर हाउस में कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं? इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। जब या तो हम वैल्यू डालेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे, या जो काम की नहीं है उस वैल्यू को अकॉर्डिंग टू सिनेरियो नहीं है, हम उस वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं। दीज आर द बेसिकली 3 ऑपरेशंस ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। और जो बेसिक 2 एक्टिविटी है, हम कौन कौन सी? डेटा लोडिंग और डेटा एक्सेसिंग। इनपुट करना लोडिंग और एक्सेस करना एक्सेसिंग कहलाता है। क्लियर। नाउ फंक्शन ऑफ द डेटा वेयर हाउसिंग। डेटा वेयर हाउसिंग के फंक्शंस को बेसिकली हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट डेटा एक्सट्रैक्शन, डेटा क्लीनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और डेटा लोडिंग। डेटा एक्सट्रैक्शन के अंदर हम उसको बढ़ाते हैं, एक्सट्रैक्ट फॉर्म के अंदर लेके आते हैं, यानी मल्टीपल इंटेलिजेंसी एनवायरमेंट से हम डेटा को फैच कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं और उसको एब्रिविएट कर रहे हैं, उसको एम्ब्रॉस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं उसको। ठीक है ना, ताकि हम डिफरेंट प्रॉब्लम में डिफरेंट स्टेज पर डिसीजन को एक्सेस कर सके। डेटा क्लीनिंग के अंदर हम डेटा को फाइंड कर रहे हैं कि डेटा किस तरह का है, उसमें अगर कोई एरर आ रही है तो उस एरर को हम करेक्ट कर रहे हैं। नाउ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में जब हम डेटा इनपुट करते हैं तो उसका फॉर्मेट अलग होता है, उसकी लेगेसी अलग होती है, उसको हम अकॉर्डिंग टू डेटा वेयर हाउस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली डेटा फॉर्मेट, जो वेयर हाउसेस का फॉर्मेट होता है वो मेटा डेटा के रूप में होता है। मेटा डेटा क्या होता है? जो डेटा की इंफॉर्मेशन रखता है उसको बोलते हैं मेटा डेटा। डेटा वेयर हाउसेस में नॉर्मली डेटा को इंफॉर्मेशन से अलग कर दिया जाता है और अलग अलग सेक्टर में बाहर, जो उसकी इंडेक्सेस, उसकी जो टाइप्स, उसके अलग अलग स्टैटिकल डेटा, ठीक है ना, इन सब चीज के अंदर करके उसको इंडेक्स बना के स्टोर किया जाता है। डेटा लोडिंग के अंदर हम उसमें जो उसकी परफॉर्मेंस है उसको स्टोर कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, कंसोलिडेट कर सकते हैं, एरर को चेक कर सकते हैं, उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन कर सकते हैं, उसको अलग अलग इंडेक्सेस में बना सकते हैं और डेटा का पार्टीशन कर सकते हैं। दीज आर द बेसिकली 4 फंक्शंस फॉर डेटा हाउसिंग। डेटा वेयर हाउसिंग के 4 फंक्शन: डेटा एक्सट्रैक्शन, डेटा क्लीनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा लोडिंग। एक्सट्रैक्शन में हमने क्या किया? डेटा को एक्सट्रैक्ट किया, क्योंकि मल्टीपल हेटेरोजेनस एनवायरनमेंट से डेटा आ रहा है तो हम उसको इंटेलिजेंस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग मल्टीपल कर सकते हैं। क्लीनिंग के अंदर हमने उसके फॉर्मेट को चेक किया, उसमें अगर कोई एरर है तो उसको करेक्ट किया। ट्रांसफॉर्मेशन में जो उसकी लेगेसी, जो जिस फॉर्म में वो डेटा आया था उसको हमारे डेटा वेयर हाउस के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट किया। डेटा लोडिंग में हम डेटा को इनपुट कर रहे हैं तो उसको सॉर्ट कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, कंसोलिडेट कर सकते हैं, ठीक है, उसकी इंटीग्रिटी को चेकिंग कर सकते हैं और उसको अलग अलग इंडेक्सेस के रूप में बांट के उसको पार्टीशन में डिवाइड कर सकते हैं। दीज आर द फंक्शंस ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग। अब डेटा वेयर हाउसिंग के फायदे क्या हैं? हम डेटा को हेटेरोजेनस रिसोर्सेज से एक ही जगह पर आसानी से फास्टली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, हम डिफरेंट तरह के फंक्शनल एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं डेटा वेयर हाउसेज के अंदर। क्लियर, यानी हेटेरोजेनस एनवायरनमेंट से हम एक जगह डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, उसके बाद में जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन है उनकी पर डिफरेंट फंक्शनल एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं। एडॉक क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है, एडॉक का मतलब होता है टेम्परेरी क्वेरीज, और परमानेंट क्वेरीज भी हम कर सकते हैं। ठीक है, हम डिफरेंट तरह के डेटा को
इंटीग्रेट कर रहे हैं, उनके रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करते हैं, कंबाइन करके इंफॉर्मेशन या डिसीजन में यूज कर रहे हैं। हम जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसको रिड्यूस, स्ट्रेस जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, हर चीज के लिए अलग अलग हमको डेटा चाहिए, अलग अलग तरह के, हमको हर डिपार्टमेंट को अलग अलग टेबल बना लेगी। लेकिन यहां पर हम क्या होगा, हमारा डेटा कंबाइन है, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम डेटा को फैच करके अपने 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 सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई करके हम उसको यूज कर सकते हैं। तो एक जो अलग अलग डेटा को कैटेगराइज करने वाला जो बर्डन था वो यहाँ पे दूर हो गया। क्योंकि हर सिस्टम अगर अपना अपना अलग अलग डेटा बनाएगा तो उससे क्या होगा, डेटा डुप्लीकेसी ज्यादा होगी। तो इस चीज को यहाँ पे रिड्यूस किया जा सकता है। टर्न अराउंड टाइम को भी यहाँ पे रिड्यूस किया जा सकता है डेटा वेयर हाउसिंग के अंदर, ठीक है, ताकि हमारे पास में फास्ट एनालिसिस हम कर सकें और रिपोर्टिंग फास्टली हम कर सकें। दीज आर द बेसिकली मेन मोटिव ऑफ द डेटा वेयर हाउस। हम एक लार्ज अमाउंट में हिस्टोरिकल डेटा को भी स्टोर कर सकते हैं डेटा वेयर हाउस के अंदर, ठीक है। नाउ डिसएडवांटेज, ये जो डेटा वेयर हाउस है वो केवल स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए डेटा वेयर हाउसेस उपयोगी नहीं है। अनस्ट्रक्चर्ड जिसको हम क्लासिफाई नहीं करते वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहलाता है। यहां पर जो डेटा हाउस को वेयर हाउस को बनाना और उसको इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। क्लियर, दीज आर द मेन ड्रॉबैक। फिर हम जो डेटा जिस फॉर्म में हमने उसको इनपुट किया है उसको कन्वर्ट करना, उसको चेंज करना, ये सारे थोड़े डिफिकल्ट टास्क हैं, क्योंकि उसकी रेंज बढ़ाना, क्योंकि बहुत आपका जो डेटा आपने इनपुट किया उसका साइज अलग था, अब उसके साइज को दोबारा आप साइज चेंज कर रहे हो, उसके लिए इंडेक्सेस बना रहे हो, उस डिफरेंट जो अलग अलग क्वेरीज है वो डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इन द सेंस कि एक लेमन पर्सन के लिए उसमें दिक्कत आती है। इसके लिए आपको जो पर्सन चाहिए, जो डेटा वेयर हाउस को जो हैंडल कर रहा है वो वेल नॉलेजेबल होना चाहिए, जिसको इन चीजों की नॉलेज है, वही डेटा वेयर हाउस हैंडल कर सकता है। एक एंड यूजर डेटा वेयर हाउस डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। और एवरेज यूजर के लिए डेटा वेयर हाउस समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, जैसा कि मैंने अभी कहा, क्योंकि उसको अलग अलग तरह के जो टूल्स हैं उनकी नॉलेज नहीं होती है, इसलिए डेटा वेयर हाउसेज उनके लिए बेनिफिशियल नहीं रहता। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि डेटा वेयर हाउस क्या होता है, उसमें क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, क्या उसके एडवांटेज हैं, क्या उसकी फंक्शनिंग्स हैं, ये चीज आपने अच्छे से समझी होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर अपना जो प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं उसके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूं। थैंक यू एंड गुड डे।